अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानिहिल हबीब मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गोहरबार पर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मैंने आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मुझे कलिमतुल हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो भी बातें आज हम समाअत करें अल्लाह हमें उन पे अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रबीउल अव्वल का महीना है और आज अल्लाह के फ़ज़ल से वो दिन है जिस दिन इस कायनात में इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाए। और खुदा की कसम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में कदम रखना ही था कि कायनात को इज़्ज़तें मिल गईं, कायनात को रोशनियाँ मिल गईं। वो इंसान जो इंसानियत की हद से गिरा हुआ था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए, उस इंसान को खोई हुई इंसानियत नसीब हो गई। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हम पर करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की उसमें खुसूसियत के साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का तज़किरा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। अब सब करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि जो पीछे से बाद में आएँ तो उनके लिए आसानी हो। टेक छोड़ देंगे, वैसे भी ये मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ है। जिसका कोई यूज़र बनता हो तो समझ में भी आता है, लेकिन करीब करीब तशरीफ़ ले आएंगे, आगे की जगह पहले फिल करेंगे। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये मसला अर्ज़ किया था कि जो ख़तीब से जितना दूर होता है वो जन्नत से भी उतना ही दूर होता है। तो करीब करीब रहा करें, एक तो इसमें आपके लिए भी आसानी है और दूसरे जो बाहर से तशरीफ़ लाएंगे उनके लिए भी आसानी होगी। और आपने मिलकर तवज्जो के साथ आज का इंशाअल्लाह बयान समाअत करना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे ज़रा ये तो बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने
सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था? अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज को बनाया था? अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई थी? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया, अब इस नूर को पैदा फरमाने के बाद रब तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा कर लिया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्हाम फरमाया। इल्हाम किस चीज का फरमाया? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्हाम फरमाया कि वो ये सवाल करें कि मालिक मौला, तूने मेरी कुनियत अबू मोहम्मद क्यों रखी है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये इल्हाम फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए मालिक मौला, तूने मेरी कुनियत अबू मोहम्मद क्यों रखी है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, अपनी निगाह आसमान पर डाल, अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी निगाहें आसमानों की तरफ उठाई तो वहां पर एक नूर नजर आया। बड़ी चमक धमक से, बड़े जोरों शोर से वो नूर चमक रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस नूर को देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए मालिको मौला, ये नूर कैसा है? आखिर ये नूर किस चीज का है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तेरी औलाद में से एक नबी होगा जिसका ये नूर है, उसका नाम आसमानों पे अहमद होगा, दुनिया में उसका नाम मोहम्मद होगा। और ए आदम सुन ले, अगर मैंने उस नूर को ना बनाया होता तो ना मैं तुझे पैदा करता, ना आसमान और जमीन को पैदा करता। अगर मैं तुझे पैदा ना करता, अगर उस नूर को पैदा ना करता, तो ना मैं तुझे बनाता, ना ये जमीन बनाता, ना ये आसमान बनाता। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक हो गई, फिर उस नूर को अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में रख दिया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में उस नूर को रखा, उस नूर की नूरानियत इतनी थी, उस नूर की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी पर चमकता रहता। हर वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चमकती रहती। और आपने सुना तो है ही कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। अब यहाँ पर उलमा ने बड़ी बड़ी वजह लिखी कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया, लेकिन सय्यदुल मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं, बड़ा प्यारा जुमला आपने इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो। उसकी वजह ये थी, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला आप फरमाते हैं, वजह ये थी कि अन्नल मलाइकत उमिरू बिस्सुजूद लि आदमा लिअन्ना नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जबहति आदम। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो। वजह ये थी कि फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म इसलिए दिया गया था क्योंकि नूर मुहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में मौजूद था। वो नूर मुहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। फिर ये नूर मुंतकिल होता होता पहले आसमानों पे था, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में आया, फिर ये नूर मुंतकिल होता होता आपके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया। और अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं तफसीर रूहुल बयान के अंदर
फरमाते हैं कि हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जोजा थी, इनको एक हमल में 2 बच्चे पैदा होते थे। एक हमल में 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बारी आई तो हजरत शीस तन्हा पैदा हुए। आपके साथ कोई लड़की पैदा नहीं हुई, आपके साथ कोई उनकी बहन पैदा नहीं हुई। इसकी वजह बयान करते हुए अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप तफसीर रूहुल बयान के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका ये अंदाज था कि उनको एक हमल में 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी पैदा होती थी, लेकिन जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बारी आई तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए। वजह यह थी कि नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पुश्त में था। अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफा का इकराम फरमाया और नूर मुस्तफा का इकराम फरमाते हुए उन्हें तने तन्हा अपनी वालदा के मापेट से तन्हा पैदा फरमा दिया। उनको तने तन्हा पैदा फरमाया अपनी वालदा के पेट से। और ये सिलसिला चलता रहा नूर का, ये नूर का सिलसिला चलता रहा। और उलमा ने बहुत सी एक लंबी लिस्ट बयान की कि उनसे इनकी तरफ, उनसे इनकी तरफ, उनसे इनकी तरफ। लेकिन मैं मुख्तसर करना चाहूंगा क्योंकि इतना तो वक्त है नहीं कि सारी पुश्त और सारी नस्ल को बयान किया जाए मेरे आका अलैहिस्सलाम की। ये नूर मुंतकिल होता होता हजरत शीस अलैहिस्सलाम से मेरे आका अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में ये नूर था तो एक दफा हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला, तफसीर दूर मंसूर के अंदर है, हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला आपने एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, जरा ये तो बता दीजिए कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा तो आप कहाँ थे? जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा तो आप कहाँ थे? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और इतना तबस्सुम फरमाया कि आपके सामने वाले दांत नजर आने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा उस वक़्त मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेज दिया गया मैं उस वक़्त भी उनकी पुश्त में था। फिर मेरा नूर मुंतकिल होता होता हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया, हत्ता कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में सवार थे मेरा नूर उनकी पुश्त में था। फिर मेरा नूर मुंतकिल होता होता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया, हत्ता कि जब आपको आग में डाला गया मैं उस वक़्त भी उनकी पुश्त में था। यहाँ पर मैं एक जुमला ज़ौक़ के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा मैं उस वक़्त भी आपकी पुश्त में था। जब दुनिया में आए मैं उस वक़्त भी पुश्त में था। फिर मेरा नूर मुंतकिल होता होता हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया। जब आप कश्ती में सवार थे मैं उस वक़्त भी उनकी पुश्त में था। फिर मेरा नूर मुंतकिल होता होता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया, हत्ता कि जब उनको आग में डाला गया मैं उस वक़्त भी उनकी पुश्त में था। जहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब किश्ती में सवार थे उनकी किश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर लगी तो ये सदका था नूरे मुस्तफा का। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया उन पर आग गुलजार बना दी गई, उनको आग से निजात दी गई, ये भी सदका था तो नूरे मुस्तफा का सदका था।
तो ये नूर ही की वजह थी जिसकी वजह से आपको नजात मिली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वो आग गुलजार हुई, वजह क्या थी कि नूर मुस्तफ़ा उनकी पुश्त में मौजूद था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती उनकी जाके जूदी पहाड़ पर लगी, ये भी सदका था तो मेरे आका के नूर का सदका था। अब ये नूर इसका इंतकाल जारी है, ये नूर मुंतकिल होता हुआ अब आखिर में आता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान है उनकी पुश्त में। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये नूर आपकी पुश्त में आया तो इस नूर की बरकत ये थी कि इस नूर की बरकत से हर वक्त आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती रहती थी। हर वक्त आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। और अहले कुरैश वालों का ये तरीका था कि जब भी उन पर कोई कहत साली आती, बारिश ना हो रही होती, तो अहले कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका हाथ पकड़ते, कोहे सिब्बीर पर चले जाते, वहां पर जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ते, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते, ए मालिको मौला हमें इनके सदक़े से बारिश अता फरमा। तो अल्लाह पाक नूरे मुस्तफ़ा की बरकत से उनको कसरत से बारिश अता फरमा देता, उनको कसरत से बारिश अता फरमा देता। और अल्लामा इमाम बस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप एक मकाम पर बयान फरमाते हैं कि एक दफा अबरहा नामी एक बादशाह जो बड़ा जालिम था, उसने ये प्लान बनाया कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो काबातुल्लाह को मुनहदिम कर दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए। और वो इस नापाक इरादे से चल पड़ा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तक ये खबर पहुंची कि इस तरह अबरहा नामी एक बादशाह है जो इस नापाक इरादे से मक्का में आ रहा है कि आज काबातुल्लाह को गिरा दिया जाएगा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपनी कौम से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरी कौम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा की कसम अबरहा काबातुल्लाह को कभी भी नहीं गिरा सकता। लोगों ने वजह पूछी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम कैसे कह सकते हो कि वो काबातुल्लाह को कभी नहीं गिरा सकता, हालांकि वो बादशाह है, उसके पास ताकत है, वो चाहे तो ये काम कर सकता है। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, क्या हुआ अगर अबरहा बादशाह है, लेकिन वो रब जिसका ये घर है वो बादशाहों का भी बादशाह है। मेरा रब जिसका ये घर है वो खुद ही इसकी हिफाजत फरमाएगा। अबरहा कभी भी काबातुल्लाह को नहीं गिरा पाएगा। अब अबरहा मक्का में आता है, जब मक्का में आता है तो इस नापाक इरादे से जब उस सरजमीन पर कदम रखता है तो जिस इरादे से आया था वो इरादा उसका पूरा तो ना हो पाया। उसके अकल पे ऐसे पर्दे पड़ गए, ऐसे उसकी अकल पे पर्दे पड़े, उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं आया किस मकसद के लिए था। जब कुछ ना हो पाया तो उस अबरहा नामी बादशाह ने अहले कुरैश के जो ऊंट थे, पहले जमाने में ऊंट ही होते थे, कारोबार का एक जरिया माश होता ही ये था, ऊंट बकरे जानवर वगैरह। उसने सारे अहले कुरैश के जो ऊंट थे उनको ले लिया और लेकर जो है वो वापस चला गया। अब लोग बदला लेने के लिए, अपने ऊंटों को हासिल करने के लिए ये अज़्म कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमने अपने ऊंट वापस लेने हैं और उससे जाके जंग करनी है। हमें मुकाबला भी करना पड़े तो हमने मुकाबला करना है। अब तैयारी हो रही है कि उनके पास जाया जाए, अपने ऊंट वापस लाए जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उनके दरमियान बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, आप कोहे सिब्बीर पर चढ़े अपनी कौम से मुखातिब होने के लिए। जब कोहे सिब्बीर पर चढ़े तो देखने वालों ने देखा कि आपकी पेशानी पर चांद की तरह, हलाल की तरह एक नूर निकला, जिस नूर की नूरानियत इतनी थी कि काबातुल्लाह की दीवारें रोशन हो चुकी थी। जब ये नूर
लोगों ने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पेशानी से नूर निकला है कि काबतुल्लाह की दीवारें रोशन हो गई। आपने जब ये मामला देखा तो अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगों वापस चले जाओ, खुदा की कसम मामला ये है कि जब भी ये नूर मेरी पेशानी पर चमका है अल्लाह ने मुझे फतह ही अता फरमाई है। जब भी ये नूर मेरी पेशानी पर चमका है मैं कभी भी हारा नहीं। सारे लोग मानते थे, या सरदार थे हरे कुरैश के, मुअज़्ज़ज़ थे उनके अंदर। लोग वापस चले गए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तने तनहा उस बादशाह के पास पहुंच गए। जब उस बादशाह के पास जाते हैं तो उस बादशाह ने जो ऊंट थे उन सबको तैयार किया हुआ था, उनकी ट्रेनिंग की थी। और तैयार कैसे किया था कि वो सारे ऊंट जो है वो हजरत जो उस अब्रहा नामी जो बादशाह था उसको सजदा करते थे। लेकिन एक ऊंट उनमें से जो बड़ा कीमती था, जिसका रंग भी सफेद था, उसने बड़ा उसको सिखाया सुदाया, लेकिन वो कभी भी उसको सजदा नहीं था करता। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बादशाह के दरबार में पहुंचे, मुतालबा किया कि हमारे ऊंट वापस किए जाएं। उस बादशाह ने कहा कि ये तुम्हारे ऊंट तो अब रहे ही नहीं, ये तो मेरे हो चुके हैं। अब वजह क्या है? कहा देखो सारे मुझे सजदा कर रहे हैं, अब तो ये मेरे हो चुके हैं। अब सारे ऊंटों को लाया जा रहा है, सजदा कर रहे हैं। जब बारी आती है उस ऊंट की जो सफेद रंग का था, जिसने कभी भी उसको सजदा नहीं था किया, और जब उस ऊंट की बारी आती है कि सजदा करने को कहा जाता है, बरा मारा जाता है, लेकिन वो सजदा नहीं करता। इसी दौरान उसकी नजर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चेहरे पर पड़ी, तो आपके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो ऊंट दौड़ता हुआ आपके पास पहुंचा, आपके पास इस तरह बैठ गया जिस तरह ऊंट अपने मखसूस अंदाज में बैठते हैं। वो ऊंट बैठ गया और आपको सजदा करने लगा, और ऊंट अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ए मालिको मौला मुझे बोलने की कुव्वत अता फरमा, मुझे बोलने की ताकत अता फरमा। अल्लाह ताला ने उस ऊंट को बोलने की ताकत अता फरमाई। वो नूर बोलता क्या है? वो नूर ये कहता है, अस्सलामु अलन नूरी अल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब सलाम हो उस नूर पर जो तेरी पुश्त में चमक रहा है। सलाम हो उस नूर पर जो तेरी पुश्त में चमक रहा है। ये वो ऊंट था जिसने कभी भी उस अब्रहा नामी बादशाह को सजदा नहीं किया, बरा मारा गया, बरा इसके ऊपर जुल्म किया गया। लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सामने आते हैं तो नूरे मुस्तफा देखते ही वो उन सजदों में गिर गए। ये थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर की बरकत। और फिर ये नूर का सिलसिला खत्म नहीं होता, ये नूर का सिलसिला चला जाता है। आखिर में ये नूर मुंतकिल होता होता हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त में आया। जब हजरत अब्दुल्ला जो आपके वालिद गिरामी है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जब ये नूर उनकी पुश्त में आया तो ये नूर भी आप के वालिद गिरामी की तरह नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह उनकी पुश्त में चमकता था, उनकी पेशानी में चमकता था। तो एक दफा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये जवान हो गए तो इनका रिश्ता देखने के लिए इनको लेकर किसी जगह पर चले गए। रास्ते के अंदर एक यहूदन औरत जो काहिना थी, उसने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हुई थी। उसने जब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो आपके पास पहुंचती है, जाके कहती है, ए अब्दुल्ला, ए नौजवान, क्या तू मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखता है? क्या तू अभी मुझसे मिलना चाहता है? अगर तू इस ऑफर को कबूल करता है तो मैं तुम्हें खुश भी रखूंगी और इसके इनाम में तुम्हें 100 ऊंट भी अता करूंगी। लेकिन हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि अगर तो तू मिलने से मुराद ये ले रही है कि माज़अल्लाह जिना वाला कोई मामला किया जाए तो ऐसे हराम काम से मौत ही अच्छी है, मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता। और अगर तुम मिलने से ये मुराद ले रही है कि हमारा निकाह हो जाए और हम हमेशा के लिए आपस में एक हो जाएं,
तो इसके लिए मैं जरा थोड़ा सोचो विचार करूंगा। फिर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने वालिद गिरामी के साथ आगे चले गए। आगे जाते हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी से इजाजत लेकर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह फरमा देते हैं। जब आपका हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ तो आप 3 दिन तक हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहे और 3 दिन के बाद आपके ज़हन में उस औरत का ख्याल आया कि उस औरत ने मुझे निकाह क्या बोला था। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से जल्दी उस औरत के पास पहुंचते हैं। जब उस औरत ने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको देखा तो परेशान होकर पूछने लगी कि ए अब्दुल्ला, मेरे बाद तूने क्या काम किया है? ए नौजवान, मेरे बाद तूने कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है? हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, मैंने तो कुछ नहीं किया, हाँ मैंने निकाह कर लिया है आमना बिनते वहब नामी एक औरत से। वो औरत जब ये सुनती है तो कहने लगी, ए नौजवान, मुझे गलत ना समझना, मैं ना गलत थी, ना मैं कभी इस तरह के काम करती थी, ना मैं करूंगी। खुदा की कसम, जब मैंने तुम्हें उस वक्त ऑफर की थी, वजह ये थी कि मैंने तेरे माथे पर एक नूर देखा था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये नूर मेरे अंदर आ जाए, लेकिन रब को जो मंजूर था हुआ वही। रब को मंजूर था कि ये नूर आमिना बिनते वहब की पुश्त में जाना चाहिए, लिहाजा जहां इसको होना चाहिए था ये नूर वहीं पर चला गया। ये नूर वहीं पर चला गया। औरत कहती है कि मुझे गलत ना समझना, मैंने फकत इसलिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये तेरे माथे पे जो नूर है ये मेरे अंदर आ जाए, मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए। और प्यारे भाइयों, फिर ये नूर मुंतकिल होता होता जब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला आपके शिक्ब अतहर में आया, फिर वो वक़्त करीब आया जब इस कायनात को रोशनी मिली, जब इस कायनात को इज्जतें मिली, जब इस कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह पाक ने इज्जतों से नवाज दिया। इस चीज को बयान करने से कबल मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जरा थोड़ी सी माजी की तरफ नजर दोहराएं, थोड़ा सा माजी की तरफ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद नहीं है, आमद मुस्तफ़ा से कबल जो हालात थे, अहले अरब के अंदर किस कदर जहालत थी। वो इंसान जो दरिंदा सिफत बन चुका था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उसी दरिंदा सिफत इंसान को फरिश्ता सिफत बना दिया, उसको इंसानियत बताई कि इंसानियत होती क्या है। मेरे आका की आमद से कबल क्या क्या अहले अरब करते रहे। वक्त ने वो दिल को चीर देने वाले मनाजिर भी देखे कि जब एक औरत, उसका शोहर फौत हो जाता, उसका शोहर इस दुनिया से चला जाता, तो उसके घर वाले उसको पकड़ते और उसको कत्ल करके उसको कहीं पर फेंक देते। और अगर वो औरत जान बचाने के लिए पहाड़ों और जंगलों का रुख करती तो सारे घर वाले रिश्तेदार मिलकर उस औरत को तलाश करते कि वो कहां पर चली गई है। तलाश करते करते जब वो औरत मिल जाती तो तरस न खाते, वहीं पर उसको मार कर कत्ल कर देते। और वक्त ने वो दिल को चीर देने वाले मनाजिर भी देखे कि जब एक जवान बेटा अपनी माँ की गर्दन पर पट्टा डाल के बाजार में ले जाकर उसका रेट लगवाया करता था और ये ऐलान किया करता रहे, है कोई जो मेरी माँ को खरीदे। उस माँ की खूबियों को बयान किया जाता। बेटा अपनी माँ के गर्दन पे पट्टा डाल के ये ऐलान कर रहा होता था, है कोई जो मेरी माँ को खरीदने वाला, इसके अंदर ये खूबियां हैं, इसके अंदर ये खूबसूरती है। वो बेटा तरस ना खाता, हया ना खाता
कि ये मेरी माँ है। और वक्त ने वो दिल को चीर देने वाले मनाजिर भी देखे, जब एक बाप अपनी नन्ही हंसती खेलती बच्ची को अपने घर से किसी बहाने उठाता और कुएं में जाकर फेंक देता, ऊपर से पत्थर बरसाता। वो नन्ही हंसती खेलती बच्ची ये समझ रही होती कि शायद आज मैंने कोई गलती कर दी है, शायद आज मैंने कोई गलती कर दी है जिसकी सजा मुझे मेरा बाप दे रहा है। वो नन्ही बच्ची अपने बाप के सामने हाथ इस तरह मिला के अर्ज करती, बाबा जान मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं कोई गलती नहीं करती, आइंदा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। उस बच्ची को क्या पता था कि मेरे बाप के नापाक इरादे क्या हैं। वो बच्ची अपने नन्हे हाथ आगे करके अर्ज करती रहती, ए बाबा मुझे माफ कर दे, ए बाबा आइंदा मैं कोई काम ना करूंगी। वो जालिम बाप इतना होता उस बच्ची पर जरा तरस ना खाता, हत्ता के पत्थर बरसा बरसा कर उस बच्ची को कत्ल कर देता। अरे वो मनाजिर भी इस दुनिया ने देखे, इस वक्त ने वो मनाजिर भी देखे, जब बच्ची पैदा होती रोती हंसती खेलती बच्ची को अहले अरब उठाते और जिंदा दरगोर कर देते। लेकिन जब आका की आमद हुई, जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आए, तो आपने इस बच्ची के सर पर शफकत का हाथ रखा और दुनिया वालों से कहा, ऐ दुनिया वालों ये बच्चियां जलाने के लिए नहीं है, ये बच्चियां दफनाने के लिए नहीं है, बल्कि इनका मकाम ये है कि अगर तुम सही मानों में शरीयत के मुताबिक इसकी तरबियत करोगे, इसको पढ़ाओ लिखाओगे, तो मैं मुस्तफा तुम्हें ये गारंटी देता हूं कि जन्नत में इस तरह अपने साथ रखूंगा जिस तरह ये 2 उंगलियां है, जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं इस तरह अपने साथ रखूंगा। वक्त ने वो मनाजिर भी देखे थे कि जब एक इंसान को छोटे बड़े की तमीज ना थी, ना भाई का अदब था ना बाप का अदब था। मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, भाई का मकाम बताया कि ऐ लोगों भाई जो है बाप की तरह होता है, इसकी इज्जत किया करो, भाई बाप की जगह होता है, इसका एहतराम किया करो। और वो अहले अरब जो अपने बाप को बाप ना समझते थे, मेरे आका आए, लोगों को बताया, लोगों ये तुम्हारा बाप है, इसका मकाम ये है कि ये बाप जन्नत का दरमियान वाला दरवाजा है, अगर इसको राजी करोगे अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। और लोगों अपनी माँ का एहतराम करो, क्योंकि ये वो माँ है, इसका मकाम ये है कि रब ने इसके कदमों तले जन्नत रखी है। तो जो अपनी माँ के कदमों को चूमेगा गोया उसने जन्नत की आहट को चूम लिया है, जन्नत की चौखट को चूम लिया है। मेरे आका आए, इस दुनिया को इज्जतें मिल गई, मेरे आका आए, इस दुनिया को रोशनियां मिल गई, मेरे आका आए, इस इंसान को इज्जतें मिल गई। तो कहना तो बनता है कि सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दिलदार की आमद, सोहने की आमद, आका अत्तार की आमद। हम क्यों ना खुशियां मनाएं उस आका की। यार आजकल हालात तो देखें यहाँ कितने खतरनाक हालात हैं, किस कदर जुल्म सितम हो रहा है हमारी शरीयत और इस्लाम के साथ। आज मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिन दिहाड़े खाके बनाए जा रहे हैं, दिन दिहाड़े गुस्ताख अपने नापाक इरादों के साथ मेरे आका की गुस्ताखी पे गुस्ताखी कर रहा है। और आज हम अब तक भी सोच रहे हैं कि मिलाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सहाबा को आर बना के पे कहा जाता है कि सहाबा ने किया है, सहाबा ने ये काम किए, सहाबा ने झंडियां लाइटें लगाई। मैं कहता हूं कि तुम किस मुंह से सहाबा की बात करते हो? मुझे इतना बताओ, सहाबा के पास कौन सी दलील थी कि वो नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर एहतराम करते थे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम वुजू फरमा रहे होते तो वो वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे। मुझे बताओ सहाबा के पास कौन सी दलील थी कि पानी नीचे नहीं गिरने देते? वो मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर अपने बाल मुबारक कटवाते, सहाबा अपने हाथों को आगे कर लेते और उस बालों को ले लेते, कोई अपनी टोपी में सिलवा देता और कोई अपने पास बरकत के लिए रख लेता। अगर कोई मरीज आता तो उस बाल को पानी में भिगोकर उस मरीज को पिला देते, मरीज शिफायाब हो जाता था। मुझे बताओ सहाबा के पास कौन सी दलील थी कि ये काम करना जायज है? अरे सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलाम की रिजा की खातिर, हुजूर अलैहिस्सलाम की रिजा को पाने के लिए अपने घर का सारा
माल उठाकर हुजूर के कदमों में ले आते थे। मुझे बताओ सहाबा के पास कौन सी दलील थी कि यह काम करना जायज है? अरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई गुस्ताखी करता, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान गैर तो गैर अपने बाप का सर उतारकर महबूब के कदमों में ले आते थे। मुझे बताओ सहाबे के पास क्या दलील थी कि ये काम करना जायज है? अरे ये तो काम बहुत से हैं। सहाबा कराम अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपना सर उतारकर महबूब के कदमों में ले आते थे। मुझे बताओ सहाबा के पास कौन सी दलील थी कि ये काम करना जायज है? मुझे कहने दीजिए सहाबा दलीलों वाले नहीं थे, बल्कि सहाबा इश्क़ मुस्तफा वाले थे। हर चीज दलील से नहीं मिलती, कुछ चीजें इश्क से ताल्लुक रखने वाली होती हैं। बनी इस्राइल वाले थे ना, वो बस दलीलें देखते थे और पता नहीं कितनी दफा सूरह बकरा पढ़े जाके, एक दफा नहीं 10-10 दफा उन्होंने तौबा की है। इश्क नहीं था, लेकिन ये उम्मत कामयाब हुई सिर्फ इस वजह से इनके अंदर इश्क मुस्तफा बहुत ज्यादा था। दलीलें कम थी, इश्क बहुत ज्यादा था। अल्लाह के फजल से दलीलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया था हर चीज का ताल्लुक दलील से नहीं, कुछ चीजों का ताल्लुक इश्क से भी होता है। हाँ, जो चीजें गलत हैं, बैंड बाजा औरतों का निकलना, वो गलत है, वो तो शादियों में भी होता है, औरतें भी निकलती हैं, बैंड बाजा भी होता है, सब कुछ होता है। नाजायज काम तो शादियों में भी होते हैं। तो निकाह जो सुन्नत है, बहुत बड़ी सुन्नत है। अगर तुम ये कहो कि यहाँ पर बैंड बाजा औरतें जैसा नाजायज काम होते हैं, तो फिर ठीक है भाई, निकाह को भी बंद करवा दो, हम मिलाद मुस्तफा को बंद करवा देंगे। लेकिन तुम वहां पर ये कहोगे कि नहीं भाई, वो निकाह तो सुन्नत है, लेकिन जो काम लोग करते हैं वो गलत है। हम भी यहाँ पर यही कहते हैं कि मिलाद जायज है, सवाब भी है, साहबा ने, ताबीन ने, सबने मनाया, लेकिन जो गलत काम करते हैं हम उसको भी कहते हैं कि ये गलत काम है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत से। उनको बाज करना चाहिए, उनको बाज रहना चाहिए। तो प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह अज़ीज हम भी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार करने के लिए हमने आज इरादा किया है। कुछ आपकी थोड़ी सी कुर्बानी चाहिए कि इंशाअल्लाह हम अभी नमाज जुमा के बाद जो है वो अपने इसी इलाके में जुलूस का एहतमाम करेंगे। थोड़ी सी कुर्बानी दें, फारिग हैं सारे, किसी को कोई काम काज नहीं है आज, तो सारे कोशिश करें कि इंशाल्लाह हमने आज जुमा के बाद जो हमारा जुलूस होगा इसमें जरूर शिरकत करनी है। आका का मिलाद है, मिलाद का दिन है, मिलाद मुस्तफ़ा के दिन अल्लाह पाक हर बंदे की मुराद को पूरा करता है। जुलूस में शिरकत करें, जो दिल में ख्वाहिशात हैं उसका इजहार करते जाएं, अल्लाह के फजल से अल्लाह वो जरूर अता फरमाए। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जाएंगे, पूरे ज़ौक़ से, मोहब्बत से हमने शिरकत करनी है। और ये लंबा रूट नहीं हमारा, असर से पहले तक इंशाल्लाह हमने ख़त्म कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे का होगा बस। तो आप का वक़्त दरकार है, खुदारा जुमा के बाद कहीं ना जाइएगा। इंशाल्लाह हम यहाँ से जुलूस का जो है वो एहतमाम करेंगे, और ये जुलूस जो है वो ये अपने ही मोहल्ले जो है वो फिर के इंशाल्लाह जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा इंशाल्लाह अपने इलाके में। तो अल्लाह हम सबको जो सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मिलाद मुस्तफ़ा की हम सबको बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि